नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मधोसिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 32 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और कांग्रेस ने शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जिनकी जुलाना विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस के द्वारा अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि बाद में एक और नाम बलबीर जी की जो है नाम ऐलान किया गया, यानी कि कुल 32 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो लिस्ट दिखा रहे हैं जो कि अब लिस्ट है जिसमें कि 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। और देखिए, इसमें आपको बता दें कि 28 सिटिंग विधायकों के नामों का ऐलान किया गया है। तो वह इसमें 5 महिला शामिल है, 3 मुस्लिम महिला भी शामिल है। और इसी के साथ साथ विनेश फोगाट, जो कि खिलाड़ी विनेश फोगाट को भी अब इस बार जुलाना से टिकट दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट बीजेपी को कितना टक्कर देते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव में जो है पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। और इसी के साथ साथ बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने भी देखिए 67 अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और कल देर रात कांग्रेस ने भी अपने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। भूपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट को भी टिकट मिला है। और ये उन 31 लोगों के नाम बता रहे हैं, 31 प्रत्याशियों का नाम बता रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इस बार दांव पेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आपको बताते चले कि कल ही खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए और आज जो है अब कल बीती रात ही जो है उनके टिकट का ऐलान हो गया। हालांकि बजरंग पुनिया को जो है टिकट नहीं मिला है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है। और जुलाना से इस बार चुनावी मैदान में विनेश फोगाट उतरी हुई हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार विनेश फोगाट किसे कितना टक्कर दे पाती है और इसी के साथ साथ इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 28 विधायकों को फिर से मौका मिला है, यानी इसकी सीटिंग 28 विधायकों को इस बार कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। तो कांग्रेस ने देखी शुक्रवार देर रात 90 में से 32 सीटों की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। मौजूदा सभी 28 विधायकों को टिकट दिया गया है। तो वहीं रेलवे की नौकरी से शुक्रवार की दोपहर को इस्तीफा दे शाम को कांग्रेस में शामिल होने वाली पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। और चलिए सीधे फरीदाबाद से रुख करते हैं। हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, देखिए देर रात कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि एक नाम बाद में उन्होंने ऐलान किया, यानी कि टोटल 32 प्रत्याशियों का कांग्रेस ने जो है नामों का ऐलान कर दिया है। और इसी बीच देखिए कल ही जो है खिलाड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी कांग्रेस में शामिल हो गई। सवाल यह है कि देखिए इस बार पहली बार विनेश फोगाट जो है अपनी चुनावी दांवपेच आजमाती हुई नजर आ रही है। इसका कांग्रेस को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सपना, जिस तरीके से अभी तक बात की जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट आई है वो लिस्ट में लगभग जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो पिछली बार के जीते हुए जितने भी कैंडिडेट थे उनको जो है वो दोबारा से जो है वो मैदान में उतारा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दो सीटों को, यानी कि बात की जाए तो एक दो टिकटों को काट करके जो है वो नई टिकटें जो है वो दी गई है। चाहे वो जिस तरीके से जुलाना की बात की जाए, विनेश फोगाट को जो टिकट दिया, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी है, युवा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं युवा
युवाओं को एक उत्साह करने के लिए, यानी कि अपनी तरफ एक मोड़ जो है घुमाने के लिए इस तरीके से जो खिलाड़ियों को जो मैदान में उतारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो चुनाव का जो माहौल बदला जाता है या सबसे ज्यादा जो उत्साह लोगों में देखा जाता है वो युवाओं में देखा जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विनीश फोगाट को जिस तरीके से युवाओं को जो है टिकट दिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तो देखिए, देखने वाली बात है कि बीजेपी ने उन तमाम नामों को दरकिनार कर दिया जो कि पहले से ही उनके अपने नेता हैं, खासतौर से उन्हें टिकट दिया गया जो कि अन्य दलों से आए हुए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने अपने 28 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया। क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस बात से डर गई है कि जिस तरह से टिकट वितरण में बीजेपी में बगावत देखने को मिला, वैसे ही कांग्रेस में भी देखने को मिले? सपना, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस में जो है बगावत देखने की बात यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। कल की बात की जाए तो कल जब तक लिस्ट भी जारी नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नून कैंडिडेटों को सूत्रों को इस हवाले से जो बातों का पता लग रहा था, तो उनकी टिकट कट रही है या उसको टिकट मिल रही है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस यानी कि दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है हम यहाँ पर हंगामा करते हुए दिखाई दिए थे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो गुट जो है वो आपस में दिखाई दे रही है। और यहाँ तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी, तो वो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ने का जो है यहाँ पर बात कहते हुए नजर आए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी गुटबाजी को खत्म करने के लिए जो स्टिंग जो विधायक थे उनको जो है दोबारा से जो है वो मैदान में उतारने की बात यहाँ पर साफ तौर से लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो सपना, फरीदाबाद में भी कई जो है विधानसभाएं ऐसी है जहाँ पर जो है टिकटों का घोषित अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। सिर्फ एक फरीदाबाद में सिर्फ एक टिकट दी है, वो है NIT विधानसभा फरीदाबाद से नीरज शर्मा को टिकट दी है। तमाम तरीके से बात की जाए तो प्रतला विधानसभा बाकी है, अभी तो जो है बल्लभगढ़ विधानसभा बाकी है, तिगांव है, ओल्ड फरीदाबाद है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अभी खाली जो बात की जाए तो कहीं ना 28 नामों का जो ऐलान जो यहाँ पर किया गया और तमाम जो नए जो उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अभी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो अभी और विधानसभाओं की तो तमाम तरीके से अभी लगभग बात की जाए तो 70 के करीब जो है यानी कि 45 के करीब जो है अभी कहीं ना कहीं लिस्ट जो है वो जारी होनी है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी और जो है सीटें जो वो जब लिस्ट आएगी तो आखिरकार जब देखा जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस कितनी मजबूत है। क्योंकि अभी बात की जाए तो अभी स्टिंग जो विधायक है उन पर जो है वो दाव खेला है यहाँ पर कांग्रेस ने। लेकिन आने वाले अभी बात देखी जाएगी कि तमाम तरीके से और लिस्ट जो आती है वो कितने मजबूत जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारने की बात करती है कांग्रेस। जी, जिक्र किया बगावत की अगर तस्वीरें देखते हैं तो देखिए बीजेपी में कम देखने को मिलती है। बीजेपी में बगावत कितनी तस्वीरें नहीं जो है पिछले 10 सालों में दिखाई रही है और कहीं ना कहीं केंद्र में भी देखिए तमाम ऐसे राज्य हैं जो कि जहां पर बगावत की तस्वीरें बीजेपी में बहुत कम दिखाई देती है। ऐसे में जब 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, बीजेपी में भारी संख्या में जो है नेता बगावती सूर अपनाते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो ये बीजेपी के जो नेता है वो नाराजगी या फिर बीजेपी की रणनीति है? क्योंकि अगर वो कई लोगों ने तो देखिए कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वैसे में जो बीजेपी विरोधी है वो वोट उन्हें चले जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ होगा। नाराजगी या रणनीति? बिल्कुल, देखिए सपना, जिस तरीके से जो है 68 उम्मीदवारों की जो है वो बीजेपी ने जिस तरीके से लिस्ट जो है वो जारी करी थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं खुशी थी तो कहीं गम था। इसको लेकर के जो है तमाम तरीके से कुछ बीजेपी के नेता जो है वो नाराज होते हुए नजर आए, बगावत करते हुए नजर आए। अभी बात की जाए तो जिस तरीके से 67 नामों में जो है वो प्रथला विधानसभा से जो है टेकचंद शर्मा का नाम जो है जब लिस्ट में नाम आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि जो मेहनत करते हुए नजर आए तमाम तरीके के नेता, चाहे वो दीपक डागर की बात कर ली जाए वो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो नैनपाल की बात कर ली जाए क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है वो भी टिकट की दौड़ में थे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जब कहीं ना कहीं जब नाम अनाउंस हुए तो तमाम तरीके के कुछ नेता जो है वो बगावत करते हुए नजर आए, तो कहीं जो है वो नाराज होते हुए नजर आए। और कुछ नेता तो ऐसे भी हैं सपना जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हल्की फुल्की जो बगावत है वो बीजेपी के अंदर भी नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर से जितनी बगावत खुलकर नजर जो है वो कांग्रेस में आ रही है वो सबसे
सबसे बड़ी बात यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं लोगों की, जनता के बीच में ये जो संदेश है, ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि आखिरकार जब कांग्रेस में इस तरीके की एकता नहीं बन रही है, तो आखिरकार पार्टी में जब जब सरकार बनेगी तो आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा का, कौन सा चेहरा रहेगा, किसकी चलेगी, कौन हरियाणा का विकास कार्य कराएगा। तो इसके लिए इसको लेकर के तमाम तरीके से जो बातें हैं वो जनता के बीच में पहुंच रही है। और उसके बाद सपना बात की जाए तो तमाम तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का संदेश साफ तौर से कहना है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो नयाब सिंह सैनी रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा और 90 की 90 विधानसभा को जीतने का दावा बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और तमाम तरीके से जिस तरह 67 जो विधानसभाएं हैं जिनकी लिस्ट जारी करी है, उनको लेकर के अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और फरीदाबाद में जो है हरियाणा के कैबिनेट यानी कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो रहे हैं, उन्होंने जो कल नामांकन भी भर दिया है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं खुशी तो कहीं गम, और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट है वो कार्यकर्ताओं को बनाने में लगे हुए हैं, तमाम तरीके से अपने पल्ले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जीत का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सपना मोनू बांसवाल इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बताते चले तो शाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल पिता सुरेंद्र सिंह की समाधि स्थल गोलागढ़ से उन्हें नमन की है। इसी के साथ पहाड़ी पर स्थित बाबा मुंगीपा के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। योग्य युवाओं को सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां, रोजगार प्राप्त हो रही हैं। किसान, कर्मचारी, व्यापारी या महिलाएं सभी के लिए सरकार ने विकास के रास्ते खोले हैं। तो शाम क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पार्टी द्वारा चयन किया जाना मेरे लिए गर्व का विषय है, ऐसा बयान उन्होंने दिया। मुंगीपा जैसे महान संतों ने यहाँ पे समाधि संभाली है और उनका एक विशेष आशीर्वाद तमाम क्षेत्र पे रहा है। और सामान्य जनता को मैं आज गणेश चतुर्थी की भी पावन आज चतुर्थी है, उस दिन को भी मैं आज उनको सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद सबका बना रहे ताकि तुशाम में जो प्रगति और विकास की गति है वो आगे बढ़ती चले। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरेंद्र पवार पर चल रहे केसों को लेकर कांग्रेस को घेरा। विज ने कहा कि सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट दिया गया, वो जेल में है और हुड्डा पर भी केस चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए अपराध करके जेल बहुत पसंदीदा काम है। जो सूची जारी की गई है उसमें हुड्डा और सुरेंद्र पवार का नाम है जिन पर केस चल रहे हैं और अभी कितने हीरे और आते हैं देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के लिए जेल जाना अपराध इनके लिए वो बहुत पसंदीदा था, इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं। उनका भी नाम है 31 लोगों के और सुरेंद्र पवार जी भी जेल में, उनका भी नाम। अब वो हीरे कितने आते हैं। और वही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस ने नीरज शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर जश्न मनाया गया। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने करनाल जिले की असंध विधानसभा से एक बार फिर से दूसरी बार शमशेर सिंह गोगी पर भरोसा जताया है और उन्हें असंध से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, शमशेर सिंह गोगी को कांग्रेस के टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने गोगी के करनाल निवास पर पहुंचकर गोगी का मिठाई खिलाकर बधाई दी और खुशी जाहिर की है। हाईकमान ने जो दोबारा हमारे अंदर विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और पार्टी हाईकमान में राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का
आभार व्यक्त करता हूं और साथ में स्पेशली कुमारी शैलजा का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यालय कब ओपन होने जा रहा है? कल सुबह कार्यालय का मुहूर्त है, मतलब 10 बजे। मुहूर्त का मतलब क्या है, हमको वो नहीं कटा रखा पतला, लेकिन ओपनिंग का टाइम जो है 10 बजे रखा हुआ है। और वहीं प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र के डीसी सुशील सारवान को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। कुरुक्षेत्र के एडीसी सोनू भट्ट को जिला उपायुक्त का चार्ज दिया गया है। आपको बता दें, सुशील सारवान को कुरुक्षेत्र डीसी से हटाए जाने की मांग कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करके की थी। गौरतलब है कि आईएएस सुशील सारवान की मां संतोष सारवान मुलाना से बीजेपी की उम्मीदवार है। पलवल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम पलवल के ऐतिहासिक प्राचीन पंचवटी मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ मंदिर के महंत से आशीर्वाद भी लिया। गौरव गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। वहीं गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें पलवल विधानसभा से टिकट देकर ये साबित कर दिया है, बीजेपी 36 बिरादरी के साथ को लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे ही आज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई है, उसके तुरंत बाद मैंने पलवल के ऐतिहासिक, जहां से पूरे पलवल पर कृपा बरसती है, ऐसे पंचवटी धाम से भगवान हनुमान जी का, बाबा खाटू नरेश का और संतों का आशीर्वाद लेकर मैंने आशीर्वाद लिया है कि उनकी आशीर्वाद से ही मेरी नैया पार होगी। जिले के गांव पिचौपा कला में ग्रामीणों का अवैध खनन और रॉयल्टी की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन आज छठे दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन में किसान नेता और भाकियों के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में माइनिंग कंपनी द्वारा अवैध माइनिंग की जा रही है, जिसके कारण पानी का स्तर बहुत खराब होता जा रहा है और 2020 के बाद से ग्रामीणों को रॉयल्टी भी माइनिंग कंपनी द्वारा नहीं दी गई है, जो कि 6 करोड़ से ज्यादा बनती है। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है और जिला प्रशासन को ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान करनी चाहिए। फतेहाबाद से हिसार रोड पर भयानक सड़क हादसा हो गया। 4 वाहन आपस में टकरा गए। आपको बता दें कि 2 ट्रकों की टक्कर हुई है, बाइक के साथ भी भिड़ंत हो गई है। वहीं इसमें घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और ये घटना पुलिस लाइन के पास की है, जहां 4 वाहन आपस में टकरा गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल जुटी हुई है, तो वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोनीपत में दिन दहाड़े पटवारी के अपहरण को लेकर कालावली में पटवारी और कानूनगो में उपमंडल ऑफिस पर हड़ताल की, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के रोष भी जताया। प्रधान मुकेश कुमार तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि सरेआम एक पटवारी को उठाकर फैरौती मांगना ये कि बताता है कि प्रदेश में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारे एक साथी पटवारी का सोनीपत में अपहरण करके उससे लगभग 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लूट की गई है। उसके विरोध स्वरूप हमारी जो यूनियन थी वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मिली थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कुछ गिरफ्तारी और या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके विरोध प्रदर्शन में हम आज पूरे हरियाणा में फिलहाल आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये 9 से 5 बजे तक रहेगा। अगर सरकार या शासन की कान पे कोई चीज नहीं रहती तो सोमवार से अनिश्चितकालीन।
कालावली में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। ठंडक के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश से शहर में हुए जलभराव ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। शुक्रवार को अचानक कालावली में बरसात हो आई, जिसके कारण ठंडक के साथ लोगों ने गर्मी से राहत ली, तो वहीं दूसरी ओर शहर में पानी जलमग्न हो गया। सरकार के विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि शहर में लबालब पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, कालावली में बारिश की वजह से लगातार लोगों को सामना करना पड़ा और देखिए किस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही थी, तो लोगों को हालांकि गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन बरसात की वजह से यहां सड़कों पानी से पानी भर गया। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों को आवागमन में दिक्कत होने लगी, ट्रैफिक जो है जाम हो गया और इसी के साथ साथ आवागमन भी बाधित हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालावली की, जहां पर कल बरसात के मौसम जो है बरसात ने एक बार फिर से करवट ली है। झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद से हालांकि इतने दिनों से जूझ रहे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जो पानी है वो प्रशासन की दाव की पोल खोलती हुई नजर आए कि कुछ ही देर की बरसात में पूरा सड़क जलमग्न हो गया, जिसके बाद से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि थोड़ी से ही बरसात में जो है पूरा का पूरा एक तरह से कहे कालावली की सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो गई। रोजमर्रा के जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें भी कल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतें आई। कई जगह ट्रैफिक जाम मिला, कई जगह पानी भरने की वजह से जो आवागमन था वो बाधित होता हुआ नजर आया और लोग जो है घर में दुबकते हुए नजर आए। तस्वीरें कालावली की दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही देखिए तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो इलाके हैं वो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है। और इस बीच ये तस्वीरें कालावली की दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात की वजह से लबालब पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और चलिए सीधे अपने बुलेटिन को खत्म करते हैं और चलिए लिए चलते हैं आपको डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ, जो कि हमारे खास कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं प्लस माइनस में।